आप देख रहे हैं समृद्धि कलश और दिवाली के मौके पर कैसे अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा करें और कैसे इस नई संवत में अपना पोर्टफोलियो बनाएं और बढ़ाएं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं, फिरोज सर हैं और साथ साथ पूजा मैम है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर, कैसे आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो अब दिवाली की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, तोहफों की बात तो होती है और तोहफा सबसे पहले हम अपने जानकारों से ही लेते हैं। तो फिरोज सर, सभी निवेशकों के लिए, सभी कैटेगरी ऑफ निवेशकों के लिए, चाहे वो मिड एज्ड हों, ओल्ड एज्ड हों, यंग हों, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो गोल्ड पसंद करते हो और सिल्वर पसंद करते हो, इक्विटी हो, डेट हो, क्या तोहफा देंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से अगर निवेशक हैं और पहले तो आप प्रोडक्ट्स को चॉइस बराबर करें। इक्विटी में म्यूचुअल फंड जैसा कोई और जरिया नहीं है। ये एक डेटा ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे पूजा मैडम ने भी कहा कि लंबी अवधि में ठीक होता है। 26 फंड हैं जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया में इस साल। 26 फंडों में हमने ये एनालाइज किया कि कोई भी अगर एक निवेशक पूरे 26 फंड में पैसे डालता, कोई भी दिन और 10 साल तक होल्ड करता, तो सबसे बदनसीब आदमी की क्या रिटर्न आई? तो 4.9% आई। अगर सबसे बदनसीब वाले ने सेविंग अकाउंट से ज्यादा कमाया तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली निकल गई। आपको छेड़खानी नहीं करनी है, पौधा डाल के बार बार निकाल के देखेंगे तो बढ़ेगा नहीं, राइट? सो फर्स्ट मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि इक्विटी की सांत्वना देना चाहता हूं कि इक्विटी में परेशान ना हो। आप जितना आप आराम से सोएंगे उतना अच्छा इक्विटी आपके लिए काम करेगा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा कि रियल एस्टेट में हमेशा एक पर एनम रिटर्न कंप्यूट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम पर एनम रिटर्न बोलते हैं। आज तक मैं ऐसे कोई एचएनआई से नहीं मिला जिसके पास 1000 करोड़ भी हो, 300 करोड़ लगे हुए हैं रियल एस्टेट के, तो मैंने कहा कि भाई आपने पर एनम रिटर्न कैलकुलेट किया? बोलते पर एनम नहीं करता, मेरा घर 4 गुना हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 4,200 रुपए में 1974 में एक क्लाइंट ने, हमारे ने 4,200 रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो बेची है इस साल 92 लाख में। 4,000 की प्रॉपर्टी 92 लाख में, तो मतलब 2000 लगभग 200 गुना हो गया पैसा उनका। आईआरआर कंप्यूट करी तो 17.3% की रिटर्न आती है। ये जो 17% की जो रिटर्न है, बट उनको लग रहा था कि यार मेरे तो 2200 गुना हो गया पैसा, बट कंपाउंडेड करते हो तो 17% की रिटर्न आती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि रियल एस्टेट को हमेशा पर एनम रिटर्न में कंप्यूट जरूर कीजिए। तीसरा, अपना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखिए। 490 इंश्योरेंस पॉलिसी इस साल हमने एग्जिट करवाई। 8 साल होल्ड करने के बाद लोगों की रिटर्न आई है 3.01%। फिर भी आज जैसे हम बोल रहे हैं ना, कोई बैठ के यूलिप खरीद रहा होगा ये डेटा देखे बगैर। तो ये 3 चीजें अगर आप देख लेंगे तो आपकी, अगर ये 3 चीजें करेंगे तो आपके 1-2% की तो रिटर्न यूं ही बढ़ जाएगी पोर्टफोलियो। तो पहली चीज, आप फंड तो रोज सुनते हैं, लेकिन ये जो सलाह है ये साल में एक बार मिलती है और फिरोज सर का मासिव डेटा इसके पीछे है, मासिव एक्सपीरियंस के पीछे है। पूजा मैम, आपकी तरफ से गिफ्ट क्या होंगे? देखिए, मेरी तरफ से मैं एक चीज़ तो पहले यही कहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मेरे को कैसे शुरुआत करनी है, और अगर शुरुआत नहीं की है तो कैसे होगा। सब होगा, सबसे होगा। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि क्या गोल्स हैं। गोल बेस्ड प्लानिंग करें, कहाँ पहुँचना है और जो लक्ष्य है उस हिसाब से, जैसे हमने शुरुआत से ही बात की, लंबा समय है या 1 से 3 साल का समय या कंटिजेंसी, वो सब तय हो जाएगा। आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठें, बजटिंग करें। कोविड के टाइम पे एक ही चीज़ मैंने सब लोगों से कही, आप लिखें। लोगों को पता ही नहीं, जब हम कहते हैं कि आपकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितनी है, 25,000, 30,000, फिर जब लिखते हैं तब बोलते हैं अरे ये तो बहुत खर्चा हो गया। सो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो है, नीड्स और वांट्स जो एक्सपेंसेस है, वो आप बजटिंग करें, बेसिक सी चीज करें तो आप थ्रू हैं। ठीक है, गोल बेस्ड प्लानिंग करें। जैसे फिरोज जी ने की, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने भी इसके ऊपर चर्चा की कि इंश्योरेंस जो है उसको अलग रखें और प्लीज प्लीज टर्म प्लान खरीदें, क्योंकि ये चीज बहुत ही, मैं कहूंगी, लोगों ने इसको अंडर वैल्यू किया है, ज्यादा इसको यूज नहीं किया है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो टर्म इंश्योरेंस खरीदें, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। कोविड के समय ने हमें सिखाया है कि हेल्थ कितना जरूरी है। और लास्टली, एसेट एलोकेशन, जो हम आज के टॉपिक से शुरुआत की है हमने, इक्विटी डेफिनेट आपके पोर्टफोलियो में रखें।
विद ऑल द रिस्क और आपके टाइम होराइजन्स को ध्यान में रखते हुए डेट आपके पोर्टफोलियो में रखें और गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो में रखें। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड ETFs है, इस तरीके के माध्यम से सारे असेट्स में आप निवेश कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट जिए। दैट्स इट। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों पे निवेश करें। और ये दिवाली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको ये समझना होगा कि आप निवेश कर किस लिए रहे हैं। बेसिकली आपकी नीड्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही। साथ ही साथ हमारे सभी दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली आप हेल्थ पर भी और वेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो बेटर होते हुए दिखाई पड़े अगली संवत तक आते आते। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।